जर, जोरू और जमीन, झगड़े की जड़ यही थी। लेकिन 27 साल के उस युवक को पता नहीं था कि दोस्त की गर्लफ्रेंड से दिल लगी इतनी महंगी पड़ेगी। दोनों दोस्त पहले ही अपनी पत्नी और परिवार को छोड़ चुके थे। तभी दोनों की जिंदगी लव ट्रायंगल में फंस गई। हालत एक फूल दो माली थी, लेकिन दूसरे माली को गवारा नहीं था कि उसके फूल की महक दूसरे माली की नाक तक भी पहुंचे। लिहाजा शक गहराते ही उसने बनाया एक खौफनाक प्लान, जिसे बड़ी सफाई से अंजाम तो दिया गया, लेकिन एक होशियारी उसके गुनाह का पर्दाफाश कर गई। लव ट्रायंगल में फंसी दोस्ती, आड़े आ गई मोहब्बत। पहले शराब पार्टी की, फिर दोस्त के सीने पर घोंपा चाकू। घर पर ही बना दी कब्र, दोस्त, गर्लफ्रेंड और कत्ल। जी हाँ, ये खौफनाक जुर्म राजधानी भोपाल में हुआ, लेकिन ये राज बनकर ही रह जाता अगर हबीबगंज इलाके की कुछ महिलाएं पुलिस के पास नहीं पहुंचती। महिलाओं ने पुलिस में शिकायत की कि उनके मोहल्ले में रहने वाला शमशेर उर्फ बबलू उन्हें डराता धमकाता है। हद तो तब हो गई जब बबलू ने महिलाओं को एक व्यक्ति का कटा हुआ सिर दिखाया। महिलाओं की काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस के पास जाने में ही भलाई समझी। शिकायत पर जब पुलिस ने शमशेर उर्फ बबलू के घर की तलाशी ली तो महिलाओं की बात सच निकली। उनकी झुग्गी के बाथरूम से कटा हुआ सिर मिला। पास में ही जमीन के 2 फीट नीचे से धड़ बरामद हुआ। थाने में सूचना मिली थी कि कुछ महिलाओं को एक व्यक्ति जाके धमका रहा था और उसके पास कोई किसी व्यक्ति का सर टाइप का कोई चीज़ था। तो संज्ञान लेने के बाद जो टीम है उस व्यक्ति के घर गई, तलाशी की और तलाशी पे एक पता चला कि एक सड़ा गलासा एक व्यक्ति का जो सर है उसके घर पे मिला है। पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी ली और खुदवा कर धड़ भी बरामद कर लिया। ये लाश 27 साल के शिवदत्त भालेराव उर्फ शिवा की थी, जो पिछले साल अक्टूबर महीने से लापता था। शिवदत्त बबलू का दोस्त था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि बबलू ने अपने ही घर में दोस्त की कब्र खोद दी? आगे तस्दीक करने में पता चला कि ये जो व्यक्ति है ये एक व्यक्ति है शिवदत्त भालेराव, जो अक्टूबर में मिसिंग रिपोर्टेड था, जो कि ये आरोपी जिसके घर पे मिला है, जिसका नाम बबलू है, उसका दोस्त था। दरअसल मृतक शिवा, आरोपी शमशेर और उसकी गर्लफ्रेंड आशा ठाकुर तीनों पुताई का काम करते हैं। खंडवा की रहने वाली आशा पति को छोड़ चुकी है। उसके पति से 3 बच्चे हैं और वो फिलहाल शमशेर के साथ लिव इन में रह रही थी। शमशेर और शिवा भी अपनी अपनी पत्नियों को छोड़ चुके थे। आशा की नजदीकी शिवा से भी बढ़ गई थी, लिहाजा शमशेर को शक हो गया था कि उसकी गैर मौजूदगी में शिवा उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने आता है। उसने दोनों को साथ देख भी लिया था। इसी के बाद दोनों ने शिवदत्त को पार्टी करने के लिए घर बुलाया। दोनों ने पहले शराब पी और शिवा पर नशा चढ़ते ही बबलू ने उसके सीने पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद लोहे की रॉड से सिर पर भी वार कर मौत के घाट उतार दिया। तो बबलू ने और उसकी वाइफ या उसकी एक फ्रेंड है, ये दोनों साथ में रहते हैं। इन्होंने इसको बुलाकर इसकी हत्या की थी। उनका कहना है कि ये जो व्यक्ति है ये गलत निगाह रखता था इस महिला के ऊपर और इसके चलते इन लोगों ने उसकी हत्या की है। शिवदत्त भालेराव को मौत के घाट उतारने के बाद बबलू और उसकी गर्लफ्रेंड ने फावड़े से घर के अंदर गली में 1 फीट गड्ढा खोदा और शिवा के शव को गाड़ दिया। शव गलाने के लिए कातिलों ने नमक भी डाला। 7 महीने तक हत्याएं छिपाए रखी, लेकिन एक दिन मोहल्ले की महिलाओं पर धौंस जमाने के लिए बबलू ने कब्र खोदकर शिवदत्त का सिर निकाला और हाथ में लेकर उन्हें डराने की कोशिश की। हत्या करने के बाद इन्होंने घर के बगल में जो है एक गड्ढा खोद के बिल्कुल वहीं पे इसको गाड़ दिया। अभी कुछ दिन पहले इसका फिर विवाद हुआ था कुछ महिलाओं के साथ, तो उस महिलाओं को धमकाने के लिए इसने फिर वो गड्ढे को खोदा और जो व्यक्ति है उसका सर अलग करके इनके पास लेके गया दिखाने के लिए कि तुम्हारी भी यही हालत होगी, और इन्होंने कंप्लेंट किया और इस पर पुलिस ने जो है कार्रवाई करी। शिवदत्त भालेराव की गुमशुदगी और कत्ल का राज ही रह जाता अगर बबलू ने नशे की हालत में उसका सिर कब्र से बाहर न निकाला होता। लेकिन गुनाह कोई भी हो, कभी भी हो, गुनाहगार को सजा दिलाने के लिए खुद ही गवाही देता है। सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24, भोपाल।